विष्णोरराटमसि विष्णु शनपत्रे स्थो विष्णु स्यूरसि विष्णु ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णुं वेत्वा। तो अधिक मास के तीसरे अध्याय में भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, जो कुछ भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा था वही सब मैं तुमसे बताता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन के आगे सब कुछ हार गए, तो द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा तथा वस्त्र भी पकड़कर खींचे, तो कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिर द्रौपदी आदि बाल बिखेरे वन में रहने लगे। हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले तथा श्री हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया तथा राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर तथा ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अति दुखी हुए, क्योंकि हे नारद, अपने भक्तों को देखकर परमात्मा भी दुखी हो जाते हैं। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया, तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो तथा दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित जन हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे कि हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथों के नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो, जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। सो हे जगतपति, हे नाथों के नाथ, इस संहार करने वाले क्रोध को आप शांत कीजिए, शांत कीजिए, शांत कीजिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। तो भगवान कहने लगे कि हे नारद, अर्जुन से इस तरह कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन नमस्कार कहने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस तरह स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बार बार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इस तरह प्रेम में मगन हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बार बार श्री कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया वो मैं तुम्हें बताता हूँ। हरि भगवान ये सब वचन सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो तथा आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है, इस समय मैं इसका उत्तर देने को समर्थ नहीं। ये गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अति कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ। ध्यान से सुनो हे अर्जुन। एक समय मैं संयोगवश अधिक मास आ गया। उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मल मास तथा नवी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल जानी गंदा मास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित होता है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वे मलमास, कांतिहीन, निरुद्योगी, दुखों से युक्त मेरे पास आया तथा
वैकुंठ में जहां पर मैं निवास करता था, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया तथा दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस तरह कहने लगा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अथ अधिक मास, तीसरा अध्याय संपूर्णम।